World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। बारिशों का धुआंधार स्पेल, बिजली और गैस महंगी, अमेरिका को खदशात और घूमती गेंदों ने चकरा दिया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे मुल्क भर में बारिश का स्पेल जारी है। कराची में भी मतला अब्र आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। डेरा गाजी खान के बरसाती नदी नालों में तोग़यानी का खदशा है। पंजाब के मैदानी इलाकों में रिमझिम की पेश गोई की गई है। कोयटा, मस्तूंग, पशीन, कोहलू, योब, किला सैफुल्ला, डेरा बुगटी, पंचगोर और केच में गरज चमक के साथ बारिश से बरसाती नालों में तोग़यानी का खतरा है। दीर, कोहिस्तान, मालाकंड, कीच में बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया। मुल्क में मानसून की बारिशों की तबाहकारियाँ। NDMA ने 24 घंटों के दौरान बारिशों से अमवात और हादसात की एदाद शुमार जारी कर दिए। NDMA के मुताबिक 24 से 25 जुलाई के दौरान बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 12 शहरी जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 3 मर्द, 2 खवातीन, 7 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बायस 54 मकानात को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा। 23 मवेशी भी हलाक हुए। 25 जून से 25 जुलाई तक मुख्तलिफ हादसात में 150 अफराद जाँ बहक और 233 जख्मी हो चुके हैं। मुल्क में मानसून की बारिशों की तबाहकारियों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। NDMA ने 24 घंटों के दौरान बारिशों से अमवात और हादसात के एदाद शुमार जारी कर दिए। NDMA के मुताबिक 24 से 25 जुलाई के दौरान बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 12 शहरी जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 3 मर्द, 2 खवातीन, 7 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बायस 54 मकानात को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा। 23 मवेशी हलाक हुए। 25 जून से 25 जुलाई तक मुख्तलिफ हादसात में 150 अफराद जाँ बहक और 233 जख्मी हो चुके हैं। मलीर नदी में पानी का बड़ा रेला। कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस के पानी के रेले से हिफाजती तदाबीर के तहत रोड को बंद कर दिया गया है और शहरी ताउन करें और जाम सादिक पुल को इस्तेमाल करें। रेला गुजरने के बाद रोड को दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब के दरियाओं की सतह मजीद बुलंद होने लगी। सरगोधा, डेरा गाजी खान, भावलपुर और बखर में भी फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूटने से आरिफवाला में तबाही, जबकि सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें और मकानात ज़ेर आब आ गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशें, दरियाओं और बैराजों में पानी की सतह में इजाफा। आरिफवाला में सैलाबी रेलों के बायस साबुका के मकाम पर दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें और मकानात ज़ेर आब आ गए। दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब, मुतादिद देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सिंध में तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। गुड्डू और नौशहरा बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में राजनपुर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। मुसलसल बारिशों के बायस दरिया रावी में पानी के बहाव में तेजी से इजाफा, सैलाब का खदशा। सरगोधा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और भक्कर में भी फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। को अफसोसनाक खबर, कॉजवे नदी क्रॉस करते हुए 2 अफराद पानी के बहाव में बह गए। दोनों अफराद महमूदाबाद से कोरंगी की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे। पानी के प्रेशर वाले दोनों अफराद झाड़ियों के दरमियान फंस गए। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको कोरंगी कॉजवे से, जहां नदी क्रॉस करते हुए 2 अफराद पानी के बहाव में बह गए। दोनों अफराद महमूदाबाद से कोरंगी की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे। पानी के प्रेशर से बह जाने वाले दोनों अफराद झाड़ियों के दरमियान फंस गए। कॉजवे नदी क्रॉस करते हुए 2 अफराद पानी के बहाव में बह गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सालिक शाह से। सालिक शाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रात मलीर नदी के तोग़यानी की जद में आने वाली कॉजवे की सड़क पर करने की कोशिश करते हुए 2 अफराद जो है वो झाड़ियों में फंसे हैं। इस हवाले से ट्रैफिक हुकाम का ये कहना है कि उन दोनों अफराद को
रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कभी रास्ता इख्तियार करते हुए समंदर तक पहुंचे, नदी तक पहुंचे, जिसका रास्ते में फंसे हैं, जिस हवाले से ट्रैफिक हुक्काम का ये कहना है कि जब उनको निकालने की कोशिश की गई तो पानी के बहाव ज्यादा होने की वजह से उन्होंने अपने आप को झाड़ियां पकड़ के अपने आप को वहाँ महफूज करने की कोशिश, जिसके बाद रेस्क्यू के 2 एहलकार वहाँ पर करीब उनके गए हैं, फिर उनको जाकर वहाँ से निकाल कर लेकर आए। ट्रैफिक हुक्काम का यही कहना है कि उन दोनों अफराद को बाहिफाजत वहाँ से निकाल लिया गया है, लेकिन दोनों अफराद महमूदाबाद से कुरंगी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, तो इस दरमियान वो पानी के बहाव के दरमियान वो फंस गए थे, जिसके नतीजे में उनको वहाँ से भी अब से सबसे पहले वहाँ से निकाला गया है। हुक्काम का यही कहना है कि दोनों सड़कों को बंद कर दिया गया था, लेकिन शहरी जो है वो अपनी मर्जी करते हुए उस सड़क को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ट्रैफिक की नफरी तो यहाँ पर मौजूद, लेकिन ऑपरेशन की नफरी ना होने की वजह से यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक का दबाव यहाँ पर ज्यादा है। लोग जो है वो एक मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते हुए वहाँ पर पहुंचते हैं, और इस वजह से इस तरह की अफसोसनाक सूरत पेश आ रही है। ट्रैफिक हुक्काम का यही कहना है कि उन्होंने शहरियों से यही कहा है कि मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में जो है शहरी इस रास्ते को इख्तियार करें, जिस वजह से अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। जी ठीक है सालिश, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कॉजवे नदी हुए 2 अफराद पानी के बहाव में बह गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब का सैलाबी रेला बस्ती संगी में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों की खड़ी फसलें, आम के तैयार बागात और जानवरों के चारा जात सभी पानी की नजर हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल्ड न्यूज़ राव कामरान से। जी राव कामरान। चनाब के मुकाम पर जो है सुनक्की बंद पर मौजूद हैं, और सुनक्की के करीब जितनी भी आबादियां, यहाँ पर तमाम आबादियों में जो है नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है, और इस वक्त हम जो है ज़मीनी रास्ता यहाँ का कट चुका है, और बोल न्यूज़ की टीम जो है इस वक्त कश्ती के ऊपर सवार होकर जो है यहाँ पर इन बस्तियों तक पहुँची है, क्योंकि तमाम तर ज़मीनी रास्ता जो है यहाँ का कट चुका है। कैमरा मैन चौधरी जवाद जो है आपको दिखाएंगे कि तमाम तर यहाँ पर पानी है, चारों तरफ जो है मकानात दिखाएंगे आपको, तमाम जो है मकानात जो है वो पानी में डूब चुके हैं। यहाँ पर जो है 6 से 7 फुट जो है मकानों के अंदर पानी खड़ा हुआ है। तमाम तर इलाका मकीन खासे हमें परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ से जो लोग पहले नकल मकानी कर गए थे वो तो गुजर गए थे, जो लोग अभी तक घरों में महसूर हुए बैठे हैं, क्योंकि घरों के चारों तरफ पानी है, घरों के अंदर पानी है। यहाँ पर जो है लोगों की फसलात, बगात, जितने भी जानवर थे, जानवरों के चारा जाते, सब कुछ ही पानी की नजर हो गए। ताहाल जिले इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई इमदाद जो है। ठीक है राव कामरान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोट डीजी और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रोज से बारिश जारी है। बारिश के पानी से खजूर और दीगर फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। मजीद कोट डीजी में क्या सूरत हाल है जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम सयालुल्लाह से। जी गुलाम, बताइएगा क्या सूरत हाल है और वहाँ के रिहायशियों को किन मुश्किलात का सामना है इस वक्त? जी बिल्कुल, कोट डीजी और आसपास के इलाकों में जो है गुज़िश्ता रात से जारी बारिश ने जो है जलता लेकर दिया है। कोट डीजी कुम, फकीराबाद, बोहजार वडा, टालपुर वडा समेत मुतअद्दिद इलाकों में जो है रात के ऐसे बादल जो हैं जमकर बरसे हैं, जिसके बायस शहरी इलाकों में जो है पानी जमा हो गया है। अगर बात की जाए नशीबी इलाकों की तो वहाँ पर भी जो है पानी तालाब के मंजर पेश कर रहा है। शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में जो है पानी खड़ा हो गया, जिसके बायस शहरियों को जो है आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर हस्पतालों की, यहाँ स्कूलों की, तो वहाँ पर जो है उनके गेट्स पर भी जो है पानी जमा है। यहाँ और जो ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं डेरा गाजी खान के पहाड़ी सिलसिला कोहे सुलेमान में शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। रूद कोही का सैलाबी रेला कोट चट्ठा की आबादी में दाखिल हो गया। चक भक्कर के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। मज़ीद जानते हैं शौकत अब्बास सांघी से जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी शौकत अब्बास। इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कोट चट्ठा के इलाका चोटी चक बखर में, जहाँ मिठावन ने गुज़श्ता रात से तबाही मचाई हुई है। इस वक्त हमारे साथ ADCR रिजवान नज़ीर साहब हैं जो कि विज़िट कर रहे हैं, उनके साथ AC साहब भी हैं, 11-22 का 22 का अमला भी है और रेवेन्यू तमाम अमला साथ हैं। इस हवाले से पूछते हैं इमरान में गुज़श्ता रात से उन्होंने क्या हिकमत अमली अख्तियार की हुई है और कहाँ तक रिलीफ मिला है और आगे इनका क्या इरादा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से हमारी AC साहबान, हमारी रेवेन्यू की टीम, रेस्क्यू 111 वाले, लाइफ स्टॉक वाले, हमारे हेल्थ का सारा स्टाफ इस इलाके में मौजूद है। इसमें यह है कल जो पानी का रेला आया था मिठावन में, उसकी जो अपनी जान दे दी, दूसरों की जान बचा ली। ज़िला खैबर में मस्जिद के करीब कुछ धमाका, एडिशनल SHO शहीद। पुलिस के मुताबिक अदनान आफरीदी ने मशकूक शख्स को ललकारा जिसने ताक़ुब पर खुद को उड़ा दिया। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक धमाके में 8 से 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया।
खैबर जमरूद में खुदकुश धमाका, पुलिस ऑफिसर शहीद। जमरूद गार ओबा पुल के इलाके अली मस्जिद में खुदकुश धमाका, एडिशनल SHO जमरूद शहीद हो गए। धमाके से मस्जिद मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई। खुदकुश हमले की फुटेज होल ने हासिल कर ली। बम डिस्पोजल यूनिट के धमाके की रिपोर्ट तैयार। 8 से 10 किलो वजनी बारूदी जैकेट इस्तेमाल हुई। खुदकुश जैकेट के टुकड़े और बॉल बेरिंग मिल गए। इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से अलर्ट जारी होने के बाद जिला खैबर की पुलिस को 2 दहशतगर्दों की ज़ेर तामीर मस्जिद में मौजूदगी की इतला दी गई थी। जब एडिशनल SHO वहां पहुंचे तो खुदकुश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि कुछ मुश्तबा अफराद जो है वो एक मस्जिद में मौजूद हैं इस मकाम पे, तो वहाँ पे जैसे ही पुलिस पार्टी पहुँची है उन्होंने अपना कवर वगैरह लेके जैसे ही सर्चिंग के लिए अंदर गए हैं तो खुदकुश ने अपने आप को ब्लास्ट किया, जिसके नतीजे में हमारे एडिशनल SHO अली मस्जिद जो है वो शहीद हुआ है। एक और खुदकुश हमला आवर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और तहकीकात के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। थैलीसीमिया के शिकार बच्चों का जिन्ना हाउस का दौरा, निजी फाउंडेशन के डायरेक्टर के हमरा जिन्ना हाउस के दौरे पर बच्चों ने 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। बच्चों का कहना था कि जिन्ना हाउस को देखकर बहुत दुख हुआ। बच्चों का कहना था कि वो पाक फौज के जवानों को अपना हीरो समझते हैं। 9 मई के वाकयात में मुलविस दहशतगर्दों को कानून के तहत सख्त सजा दी जाए। हमें जो यहाँ पे आके जो महसूस किया, दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है कि इतना ज़्यादा जो पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है। कायदे आज़म की जो यहाँ पर जिन्ना हाउस से मंसूब जो चीज़ें यहाँ रखी गई थी वो हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट थी। ये जिन्ना हाउस में मौजूद पाक आर्मी से और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब चीज़ों और शहदा की यादगारों को जिस तरह तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया, नुकसान पहुंचाया गया पाकिस्तान की तनसीबात को, पाक आर्मी की तनसीबात को, इनमें मुलव्वस तमाम शरपसंद अनासर को हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। माय नेम इज़ जॉन। आज हम जिन्ना हाउस आए हैं अलीज़े फाउंडेशन के साथ। तो आज हमने जो अंदर देखी तोड़ फोड़ उस पर हम बहुत शर्मिंदा हैं और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सख्त सज़ा दी जाए। आज हमने जिन्ना हाउस का विज़िट किया और बहुत ज़्यादा दिल से अफसोस हुआ है और हम पाक आर्मी के साथ हैं और जिन लोगों ने ये किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, पाक फौज के जवानों ने लबैक कहा। लांस नायक महराजुद्दीन मरवत बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे, जिन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। और हमें खुशी या फ़ख्र करते हैं कि हमारा बेटा मुल्क के लिए और इस्लाम के लिए अपना जान का नजराना पेश किया। हाँ, बचपन से उसका शौक़ था फ़ौज में जाने का ना, भाई मैं फ़ौज में जाऊंगा और उसका शौक़ था ये। हमारा इज़्ज़त करता था, बड़ा अदब था उसमें, इज़्ज़त था उसमें, बहुत अच्छा ताल्लुक था। रिश्तेदार के साथ ना जहाँ भी रहा, शायद 2 दिन भी रहा ना, तो वो लोग उसके बड़े अरमान करते हैं। बहुत अखलाकियत और इंसानियत से बड़ा इंसान था। सबका, घर वालों का, तकरीबन माँ बाप का, सबका, बड़ों का बहुत ख्याल रखता था। दार अपनों के साथ बहुत खलूस और मतलब अखलाकियात के साथ पेश आता था। बेटा भी है 5 साल का तकरीबन, माँ बाप है और बाकी सब लोग। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ऐसे कोई अल्फाज नहीं है जो मैं उसके बारे में कहूँ, लेकिन जो अल्लाह ताला को मंजूर है वही हुआ। भारतीय फौज करप्शन का गढ़ बन गई। फौज के लिए मुख्तस बजट अफसरान की जेब में जाने लगा। सिपाही खुराक को तरस रहे हैं और अफसरान अय्याशों में मसरूफ़ हैं। कर्नल से ऊपर की रैंक के अफसरान को CST से मुफ्त शराब की मराहत हासिल हैं। जवानों के लिए सिर्फ 4 बोतलें और अफसरान बाला के लिए कोई हद मुतय्यन नहीं। फौजी अफसरान ने इनकम टैक्स कम अदा करने के लिए भी कानून साजी कर ली। भारतीय फौजियों के कफन की खरीदारी पर भी मेजर जनरल समेत 3 अफसरान ने करोड़ों की करप्शन की। भारतीय एयरफोर्स के लिए हेलीकॉप्टर की खरीदारी पर भारतीय चीफ त्यागी ने करोड़ों रुपए हथिया लिए। बात करें महंगाई की, तो महंगाई के मारे आवाम पर मजीद एक और बोझ डाल दिया गया। बिजली महंगी नहीं बहुत महंगी कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का 1 यूनिट 50 रुपए का कर दिया गया।
बदहाल आवाम पर महंगाई के ताबड़तोड़ वार। शहरी भारी भरकम बिलों की अदायगी के लिए हो जाएं तैयार। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। फी यूनिट कीमत में 7.5 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए 1 यूनिट 50 रुपए का हो गया। माहाना 1 से 100 यूनिट तक वाले सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए महंगी होकर 16 रुपए 38 पैसे फी यूनिट हो गई। 101 से 200 यूनिट पर टैरिफ 4 रुपए बढ़ गया। फी यूनिट 22 रुपए 95 पैसे चार्ज किया जाएगा। 201 से 300 यूनिट तक के टैरिफ में 5 रुपए का इजाफा। नई कीमत 27 रुपए 14 पैसे मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 6 रुपए 50 पैसे बढ़ गया। नई फी यूनिट कीमत 32 रुपए 3 पैसे हो गई। माहाना 401 से 500 यूनिट के टैरिफ में 7 रुपए 50 पैसे का इजाफा। नई कीमत 35 रुपए 24 पैसे फी यूनिट होगी। 501 से 600 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर बिजली 7.5 रुपए महंगी होकर 36 रुपए 66 पैसे फी यूनिट हो गई। 601 से 700 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर फी यूनिट बिजली 7.5 रुपए महंगी कर दी गई। फी यूनिट कीमत 37 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। 700 यूनिट से जायद माहाना इस्तेमाल पर फी यूनिट बिजली 7.5 रुपए महंगी होकर 42 रुपए 72 पैसे हो गई। बिजली की कीमतों में होश रुपा इजाफे पर अवाम चीख उठे। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग के नाम पर कई घंटे बिजली बंद रहती है, लेकिन बिल में कोई कमी नहीं आ रही। आमदन ना होने के बराबर है। भारी भरकम बिल कहां से अदा करेंगे? ये दुकानदार है सारे जिनके फ्रिज लगे हुए हैं और जिनका कारोबार है, सिलाई का मशीन है, दर्जी है, कोई मिस्त्री है, कंप्यूटर है, वो सारे काम बिजली से चलते हैं। सारे काम ठप पड़ते हैं। अब जैसे पिछले दौर में जंगलों में रहते थे ना, अब वो आदत डाल दो। अब ये हुकूमत हाथ से लोगों को मार रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। इनका प्लान ही यही है कि आवाम को, गरीब आदमी पीस जाएगा बेचारा, जो अमीर आदमी वो अमीर तरीन हो रहा है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। सार्फिन से अगस्त के बिलों में जुलाई की वसूलियाँ भी की जाएंगी। और यहाँ आपको बताएंगे, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने पर इत्तेफाक ना हो सका। इजलास का एजेंडा ना देने पर अपोजिशन और इत्तेहादी अरकान नाराज हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन ने एतमाद में लिए बगैर इलेक्शन एक्ट की तरमीम मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। वजीर कानून की इत्तेहादी और अपोजिशन को मनाने की कोशिशें, कहा इलेक्शन में शफाफियत लाने के लिए चंद इक़दाम ज़रूरी हैं। निगरान हुकूमत के लिए मुंतखब हुकूमत जैसे इख्तियारात, हुकूमत की पार्लियामेंट से इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश नाकाम। निगरान सेटअप को मजीद इख्तियारात देने की कोशिशों की इत्तेहादियों और अपोजिशन ने मुखालफत कर दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीम इत्तफाक राय से तैयार हुई। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे की दरखास्त की है। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि सिस्टम को क्लीन करने के लिए केयर टेकर्स को ये इख्तियार तो दें कि आके वो जो पोलिटिकल अपॉइंटीज हैं, सरकारी ओहदों पे विराजमान, उन्हें रिप्लेस करें और कोशिश करें कि वहाँ पे भी जो बहुत न्यूट्रल लोग हैं वो आए। इत्तफाक़े राय के साथ एक रिपोर्ट तैयार की गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर और पीटीआई के अली जफर ने तजावीज़ की मुखालफत कर दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो एतराज़ किया है, या सेनेटर अली जफर साहब ने, ये डिस्कशन में आया ही नहीं था, जो 232A है। मुझे सिर्फ इतने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना है कि कोई भी तरमीम आइन के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट की रेपुटेशन है अवाम में, वो डूबती जा रही है। लोग कहेंगे कि हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते। इन लोगों ने कानों में रुई डाली है, आंखों पे पट्टी बांधी है और सिर्फ इनको इजाजत है आए कहने। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सेनेटर अली जफर की तरामीम पर मजीद गौर की दरखास्त स्पीकर ने मंजूर कर ली। आज बिल पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दोबारा बहस होगी। वजीर खजाना इसहाक डार ने निगरान हुकूमत को ज्यादा इख्तियारात देने की हिमायत कर दी। कहा, निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किए बगैर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने का फैसला विफाकी हुकूमत के पेश किए गए बिल को हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों ने मुस्तरद कर दिया। इसमें रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रबानी ने क्या कहा, आप भी जानिए। मैं फॉर द रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट को मज़ीद इख्तियारात इस तरमीम के देने के थ्रू मुतरादफ होगा of putting the last nail in the coffin. जब मैंने ये देखा कि आर्टिकल 2A जैसे सेक्शंस अमेंड किए गए हैं जिसके अंदर ऐड किया गया है, तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, गम भी हुआ, थोड़ा सा गुस्सा भी चढ़ा कि हमें कुछ जो एक बार डिस्कस हो के फैसले हो गए तो फिर ये सरप्टिशियसली ये नीचे से कैसे ये अमेंडमेंट्स आ गई।
अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का पैमरा के नए बिल पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वेदांत पटेल का कहना था कि पाकिस्तान और दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त से मुताल्लिक़ ख़दशात का इजहार करते हैं। इस्लामाबाद के सिविल जज की बीवी को गिरफ्तार न किया जा सका। मालिकन के मजालिम का शिकार रिजवाना की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने हालत इंतहाई तशवीशनाक करार दे दी। इस्लामाबाद में मालकन के मजालिम का शिकार मुलाजमा की तबीयत बिगड़ गई। लाहौर जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने मायूसी का इजहार कर दिया। रिजवाना को तशवीशनाक हालत में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। सिविल जज आसिम हफीज मुंसफी के बजाय मामला रफा दफा करने की कोशिशों में मसरूफ। गिरफ्तारी के डर से मियाँ बीवी रूपोश रिजवाना की वालदा से आसिम हफीज ने राब्ता कर लिया। इलाज, तालीम और बच्ची का सारा खर्च उठाने की शर्त के साथ सुलह की पेशकश कर दी। रिजवाना की मां ने पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, जज साहब आप अदालत में इंसाफ करते हैं, हमारे साथ भी इंसाफ करें। हमें पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहाल गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। पुलिस ने गुजरांवाला और इस्लामाबाद के घरों पर छापे मारे, मियाँ बीवी न मिल सके। जज अब भी बीवी का जुर्म मानने के लिए तैयार नहीं। पुलिस ने रिजवाना के वालिदैन से राब्ता कर लिया। तबीयत संभलते ही लड़की का बयान लिया जाएगा। और कराची गुलजार हिजरी में वाक़ पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वर्कर्स हाउसिंग सोसाइटी में सहूलियात का फुकदान है। मकीन शदीद परेशान है। बद इंतजामी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। सोसाइटी के रिहायशियों और अरटीज ने अपनी मदद आप के तहत मसाइल के हल के लिए रेजिडेंट्स एक्शन कमेटी तश्कील दे दी है। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वर्कर्स हाउसिंग सोसाइटी में मसाइल के अंबार। बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी के बायस रिहायशियों का जीना दुश्वार। मकीन अबतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इंतजामिया कुछ सुनने को नहीं तैयार। कराची गुलजार हिजरी स्कीम 33 में वाक़े पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वर्कर्स हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 36A के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मसाइल हल करने के लिए कमर कस ली। रेजिडेंट्स एक्शन कमेटी तश्कील दे दी। रिहायशियों का कहना है कि अपनी तमाम तर जमा पूंजी खर्च करके सोसाइटी में घर बनाए, मुख्तलिफ तरक्याती मद में इंतजामिया को लाखों रुपए जमा करवाने के बावजूद बुनियादी रहायशी हुकूक से महरूम है। सोसाइटी के मकीनों का मजीद कहना था कि इंतजामिया को पैसे वसूल करने के अलावा किसी मामले में दिलचस्पी नहीं। अब मजीद इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर देंगे आपको जराइम की दुनिया से, जहां कराची में रात गए डकैतों के खिलाफ एक्शन किया गया। सुपर मार्केट पुलिस की कार्रवाई सामने आ गई। स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार, जबकि पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ 23 मुकदमा दर्ज हैं। मुल्जिमान ने दौरान डकैती मज़ाहमत पर कई अफराद को जख्मी और कत्ल करने की वारदातों का भी एतराफ़ किया है। डिफेंस में खयाबानी शमशीर के करीब भी पुलिस और डकैत आमने सामने आ गए। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। मुकाबले में पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। मुल्जिमान सीव्यू के करीब शहरियों से लूट मार कर रहे थे। उधर कोरंगी सनती एरिया पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से मुबैना मुकाबला हुआ। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। दूसरी जानिब बिन कासिम के इलाके ईदो गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। डालमिया शांति नगर के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से अबरारुल्लाह जख्मी हो गया। लाहौर में CIA सिविल लाइन और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, जिसमें बैंक डकैती और राजनी की वारदातों में मतलूब 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं की शनाख्त नकीबुल्लाह और जीनतुल्लाह के नाम से हो गई। पुलिस टीम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके निशानदेही के लिए बाटापुर लेके जा रही थी कि गिरफ्तार डाकुओं के साथियों ने मुल्जिमान को छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी। साथियों की फायरिंग की जद में आकर नकीबुल्लाह और जीनतुल्लाह जख्मी हो गए, ताहम अस्पताल मुंतकली के दौरान ही दम तोड़ गए। मुल्जिमान बैंक में 1.5 करोड़ रुपए डकैती की वारदात में मतलूब थे। और ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में खिताब के दौरान खवातीन का एहतराम करना भूल गए। PTI की खवातीन अरकान को इखलाक बाख्ता, औरतें, कूड़ा क्रिकेट और खंडरात समेत बहुत कुछ कह गए। वजीर दिफा ने पार्लिमानी रिवायात की धज्जियां उड़ा दी। तहरीक इंसाफ की खवातीन को कूड़ा करकट, खंडरात और बाकियात करार दे दिया। जिन लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहाँ पे नेक देखें, इखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। मुश्तरका इजलास में बोले, ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बाप कहा। PTI की खवातीन अरकान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये कूड़ा करकट साफ करना होगा। ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है, ये गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे।
इखलाक बाख्ता औरतें इफ़त व इस्मत पर लेक्चर ना दें, पहले अपना दामन देखें, हमें पाक दामनी का ताना ना दें। जिस शख्स का औरतें दिफा करें उसका क्या हाल होगा। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन का खेल बारिश की वजह से मुकर्ररा वक्त से बहुत पहले खत्म कर दिया गया। मैच के दूसरे रोज का खेल बारिश के बायस 10 ओवर्स तक महदूद रहा। कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन का खेल, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की तीसरी विकेट के लिए पार्टनरशिप मजीद मुस्तहकम होती जा रही थी। ग्रीन कैप्स के लिए बेहतरीन मौका था कि दिन के खेल में बड़ा टोटल बनाकर श्रीलंका को पिछले कदमों पर धकेल दें। अब्दुल्ला शफीक हीरो वाली परफॉर्मेंस देते हुए शानदार सेंचुरी के करीब थे कि बारिश ने विलन का रोल अदा करते हुए एंट्री दे डाली। बिन बुलाए मेहमान की मदाखलत के बायस दूसरे दिन का खेल मुकर्ररा वक्त से बहुत पहले खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ पहली इनिंग्स में 12 रन्स की बढ़तरी ही हासिल हो सकी। अपनी पहली इनिंग्स में पूरी लंकन टीम 166 रन्स पर ढेर हो गई थी। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की सबकत हासिल है। अदाकारा माया अली फिटनेस में सबसे आगे, अपने ट्रेनर के साथ मिलकर मुश्किल स्टेप करके दिखाया, सार्फिन हैरत में मुब्तला। और इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल न्यूज और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।